तो बच्चों कैसी लग रही है लिंक लिस्ट? कुछ समझ आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा है? क्या करना है? अगर आ रहा है तो, नहीं भी आ रहा तो भी वही करना है क्या? कमेंट में लिख दो यार, पता तो चले कहां डाउट्स आ रहे हैं। वेलकम बैक टू स्टडी ट्रिगर, एक नए क्वेश्चन के साथ। क्या है क्वेश्चन का नाम? क्वेश्चन का नाम है डिस्प्ले अल्टरनेटिव एलिमेंट्स। एक एलिमेंट को छोड़ के एक एलिमेंट आपको दिखाना है। क्या करना है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले? नोटबुक ले लो यार, देखने से समझ नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले अल्टरनेटिव एलिमेंट्स का मतलब है मुझे एक, अगर आपकी ये लिंक लिस्ट है तो मुझे 5, 3 और 9 एलिमेंट देखना है, एक एलिमेंट को छोड़कर एक एलिमेंट। अब कौन कौन इसे सोच सकता है, एनालाइज कर सकता है? प्लीज वीडियो को पॉज करो। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारी अप्रोचेज है। आप कोई एक सोचो कि अगर आपके पास सडनली ये क्वेश्चन आ जाता, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरी सीरीज देखी, आपने अच्छी प्रैक्टिस की, आपने कॉलेज से टीचर से पढ़ा, आपने स्कूल में देखा, सब जगह खूब अच्छा किया, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं किया, सडनली आपके सामने आ गया, तब भी तो कोई अप्रोच लगाते ना। तो जस्ट सोचो यार, सोचने का नाम ही प्रोग्रामिंग है। एक बार सोच के तो देखो, क्या पता आपको कोई ऐसी अप्रोच क्लिक हो जाए जो मुझे भी ना आती हो। चलो, जो मेरे साथ करना चाहता है, सबसे पहले अप्रोच 1। इस अप्रोच में हम क्या करेंगे? पहले एक चीज बता दूं, जो ये फंक्शन है, ये लास्ट की वीडियोस में जो हम काम करते आ रहे थे, ये वही है। सेम ये फंक्शन जो हम बनाएंगे, किसके अंदर बनाएंगे? लिंक लिस्ट क्लास के अंदर। आई रिपीट, किसके अंदर बनाएंगे? लिंक लिस्ट, नोड के अंदर नहीं, क्लास लिंक लिस्ट के अंदर। फंक्शन का नाम हम लिखते हैं डेफ ऑल्टरनेटिव, उसके बाद सेल्फ। डन। सबसे पहले ऑल्टरनेटिव में कुछ भी काम करने से पहले लिंक लिस्ट को चेक कर लो। इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन, अगर वो नन है तो प्रिंट एम्प्टी लिंक लिस्ट। तो फिर कैसे दिखाओगे यार अल्टरनेटिव? नहीं दिखा सकते, एम्प्टी लिंक लिस्ट और रिटर्न कर दो। ये तो यार अब तो तुम्हें ये हाथ पे ही चढ़ गया होगा कि कैसे लिखना है। चलो नेक्स्ट करते हैं, एल्स। अब कैसे दिखाऊंगा यार अल्टरनेटिव? इंडेक्स नंबर तो है नहीं कि फॉर आई इन रेंज वाला लूप चला लिया और कर लिया। लिंक लिस्ट के पास इंडेक्सेस नहीं होते। आई रिपीट, लिंक लिस्ट के पास इंडेक्सेस नहीं होते। तो आप क्या करोगे? इंडेक्स नहीं होते, हम अपना तो बना ही सकते हैं। क्या हम अपना एक वेरिएबल तो बना सकते हैं? लेट से सबसे पहले मैं करंट में डाल रहा हूं सेल्फ डॉट स्टार्ट हेड, और यहां पर मैं ले रहा हूं काउंट की वैल्यू। पहले वाले को मैं काउंट कर रहा हूं 1। इट्स अप टू यू, आप 0 भी ले सकते हो, तो उस हिसाब से लॉजिक लगाना। 1 लो तो 1 के हिसाब। मैं इसे मान रहा हूं ये मेरी पहली नोड है। वाइल, कब तक चलाते हैं हम ये लूप? कम ऑन, करंट, जब तक करंट हो और करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। यार ये तो अब मुझे लग रहा है कि बस इससे तो तुम बोर हो चुके हो लिख लिख कर। अब क्या करना है? अब मेन लॉजिक है, काउंट की वैल्यू यहां पे 1 है, राइट? अब काउंट ये वाली नोड दिखानी है, हाँ दिखानी है। अगर मैं इसे काउंट करना स्टार्ट करूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, माइंड में आया कुछ? जब जब काउंट की वैल्यू ओड होगी तब तब आप एलिमेंट दिखाओगे। इफ अगर काउंट मोड 2 इक्वल टू 1 और नॉट इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे? प्रिंट करंट का इन्फो, आपको वो दिखाना है। और डिजाइन चाहते हो तो ऐसे एंड खत्म। बट अब मेक श्योर आपको क्या करना है? हर बार काउंट की वैल्यू बढ़ानी है, इंक्रीमेंट करना है। अदरवाइज तो हर बार काउंट 1 ही रहेगा और वो सारे एलिमेंट्स को दिखाएगा। तो ये वाली चीज इफ के बाहर आएगी। डन डन डन। ये आपकी सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट अप्रोच जो हर स्टूडेंट के माइंड में आ जाती है। चलो एक और अप्रोच करते हैं, अप्रोच 2।
मैं आपको इतने अप्रोचेस पता क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके लॉजिक क्लियर हो, माइंड और चले। हो सकता है कई बार फर्स्ट अप्रोच ना है, और हो सकता है सेकंड अप्रोच आप कहीं और भी यूज कर पाओ, ना सिर्फ इसमें यूज करो। तो चलो देखते हैं। अब मैं इसमें लिख रहा हूं डेफ अल्टरनेटिव सेल्फ, ये अगेन इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन, अगर वो नन है तो प्रिंट एम्प्टी लिंक लिस्ट, डन, रिटर्न, खत्म। एल्स अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट को असाइन कर देते हैं। क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड। अब लेट से मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं डिस्प्ले, और उसकी वैल्यू ले रहा हूं 1। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं डिस्प्ले और उसकी वैल्यू ले रहा हूं 1। तो मैं वाइल लूप लगाता हूं, वाइल करंट, जब तक करंट है खत्म। यहां पे मैं ले रहा हूं करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ये भी ले लिया। ये तो लूप था, इतना तो काम होना ही होना है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले 1। स्टार्टिंग में डिस्प्ले की वैल्यू 1 है। मैं कह रहा हूं इफ डिस्प्ले इक्वल टू 1, तो प्रिंट कर दे किसे, करंट की इन्फो को। सेम लाइन लिख देना, एरो वगैरह बना लेना, मेरे पास जगह कम है, आप कर लेना। डन। अब क्या करोगे, इस डिस्प्ले को मल्टीप्लाई करो किससे, -1 से। सर ऐसा क्यों, अभी देखो इसका भी जादू। सुनो मेरी बात, स्टार्टिंग में खत्म है, ये कोड पूरा खत्म है। स्टार्टिंग में डिस्प्ले की वैल्यू है 1, ठीक है, तो वो एलिमेंट दिखाई दिया। 1 इंटू -1 कितना हो गया, -1, तो वो एलिमेंट नहीं दिखाई देगा। -1 इंटू -1 1, फिर वो एलिमेंट दिखाई दिया। 1 इंटू -1 फिर वो एलिमेंट नहीं दिखाई दिया। तो ये एक ऐसा लॉजिक है जिसमें आप एक वेरिएबल को एक बार प्लस माइनस करके देख सकते हैं। अब लास्ट और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच 3। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको एक नए तरीके से ट्रावर्स करना आएगा। तो जहां इतनी देर तक आपने वेट किया, एक लास्ट अप्रोच और देख लो, उसके बाद ये सेशन खत्म। सो अप्रोच 3 में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो वही, यार ये तो अब सिंपल ही है, ये तो मैं लिखू ना भी तब भी समझ जाना, अगर मैं कहीं भूल भी जाऊं तो भी लिख देना यार। इफ ये प्रिंट एम्प्टी लिंक लिस्ट रिटर्न, खत्म खत्म खत्म, ये कॉन्सेप्ट तो यही खत्म। अब चले भाई साहब एल्स के पास। एल्स में हम क्या लिखेंगे, एल्स में हम लिखेंगे जब तक करंट हो, ठीक है। एक और चीज है यहां पर, अभी बताता हूं ये, पर मैं कह रहा हूं करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। यार मैं बहुत देर से ऐसा सोच रहा हूं जब से लिंक लिस्ट कर रहा हूं, कि क्या कोई ऐसा वे है कि मैं इससे सीधा जंप यहां कर लूं, इससे सीधा जंप यहां कर लूं, है कोई ऐसा वे? बिल्कुल बिल्कुल है। कैसे? आप लिख सकते हो करंट इक्वल टू करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। सबसे पहले करंट देखो, सबसे पहले करंट के पास क्या है, करंट के पास है 140, ये वाला एड्रेस। अब आपने लिखा करंट का नेक्स्ट, इसका मतलब करंट का नेक्स्ट है 160, ये वाला। अब अगर आप लिख रहे हो करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट 140 का नेक्स्ट 160, 160 का नेक्स्ट 175। यहां तक आया, 175 पे आया, फिर मैंने लिखा करंट इक्वल टू करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ये यहां पर आया। तो यहां मैं लिखूंगा करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, और प्रिंट यहां पर क्या लिख दूंगा, करंट डॉट इन्फो एंड ये एरो एंड विथ डन डन डन।
इससे आपको ये समझ आएगा कि करंट इक्वल टू करंट के नेक्स्ट हम एक से दूसरे को स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अब ये आपको समझ आ गया इतना, बट यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है, कोई बता सकता है क्या? ये तब तो सही है जब आपकी लिंक लिस्ट की लेंथ इवन ओड है। अगर इवन है तो आपको एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि कहीं करंट का जहां पर वो है वो नेक्स्ट है भी या नहीं। अब ये आपका पूरा पूरा कोड खत्म है। ये आपकी 3 अप्रोचेस है और आप इस पे और इस पे फोकस करो तो आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको याद है ना, अब तक हमने इंसर्ट इन मिडल और इंसर्ट इन इंसर्ट एट मतलब कि एंड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मिडल पे भी इंसर्ट करने के लिए हमें लूप चाहिए और इंसर्ट बिल्कुल लास्ट तक जाने के लिए भी लूप चाहिए। मैं यहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट से आपके लूप पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं कि आप कैसे लूप चलाकर हर एक एलिमेंट तक पहुंच सकते हो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ये वाला जो फंक्शन है ये लिंक लिस्ट क्लास के अंदर लिखना है। अभी भी सोल्व नहीं होता, कुछ भी मिस है, गिटहब पे आप कोड देख सकते हो, बट यार कितना देखोगे? गिटहब से देखा, चैट जीपीटी कर लो, एआई टूल कर लो, गूगल देख लो, बट क्या फायदा? कभी तो खुद से भी करो, टाइप करो। कितना टाइम ले लेगा? स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम टेकिंग है, स्टार्टिंग में 10 एरर आएंगे, 20 एरर आएंगे, बट एरर मीन्स आपका कोड काम कर रहा है। तो क्या हुआ, थोड़ा सा गलती तो कर रहा है, उसे हम ठीक कर लेंगे। फिर भी कोई एरर है, कोई का डाउट है, कुछ भी है, तो क्या है, कमेंट सेक्शन आपके लिए। यूज करो, बताओ कैसा है कैसा नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।